सुबह जो हमारा पुनहरा शहर है, यहाँ नगर पालिका ने जो अतिक्रमण के नाम पर जो लोगों को सामान तोड़ फोड़ की, इस मौके पर जो ग्रामीण थे हमने उनसे बातचीत की। उन्होंने हमको बताया हमको अपने सामान हटाने की इजाजत नहीं दी, हमारा काफी ज्यादा नुकसान होगा। आइए सुनाते हैं इस मैटर पर उन्होंने क्या कहा। तो हमको बताई गई ना, कोई सूचना दी गई। 2 दिन पहले ही मुहूर्त करा है और हमारा शटर वटर सब उखाड़ दिया, सब तोड़ दिए। किसके द्वारा कार्रवाई की गई है? नगर पालिका के द्वारा की गई है? नगर पालिका के द्वारा की गई है ये कार्रवाई। तो वार्ड पार्षद कौन है? हमारे पास कोई इतला नहीं है, कोई हमको सूचना ना दी, कोई वो नहीं दी। बगैर सूचना के ना कोई नोटिस ना कोई वो, बगैर नोटिस के ही तोड़ दिया। बगैर नोटिस के ही तोड़ दिया। तकरीबन कितना का नुकसान हुआ है? नुकसान हमारा हो गया कम से कम 40,000 का। अभी आपने दुकान लगाई थी और अभी तोड़ दी गई। कह दिए घंटा को टाइम दे दो। कुछ टाइम नहीं दिया? आपने कहा नहीं था कि टाइम तो कुछ नहीं दिया, कुछ भी टाइम होता आए और डायरेक्ट तोड़ के चले गए। नहीं कुछ बताया, नहीं कुछ कहा। जी, किस चीज़ की दुकान है आपकी? मेरा होटल काम है। कितने का नुकसान हुआ है? मेरे 70-80 हज़ार रुपये नुकसान है। आपको कोई नोटिस वगैरह दिया गया था? कोई नोटिस नहीं, कोई इतला नहीं, कोई अनाउंसमेंट नहीं। हो सकता है आपके पार्षद ने कहा हो? नहीं, कुछ नहीं, मेरे पास कोई इतला नहीं है। किसी और से कहा हो? नहीं नहीं, दुकान पर आप ही रहते हो? दुकान पर नहीं रहता हूँ। कोई इतला नहीं? कोई इतला नहीं मेरे पास। मैंने प्रशासन से 1 घंटा का टाइम आया, जब भी मेरे जबरदस्ती तोड़ के गए मेरे को। क्या कहा फिर? मैंने सचो तो कहा था मेरे को 1 घंटा का टाइम कर, मैं अपनी टीन सेट को आप हटा लूंगा, तंदूर को आप हटा लूंगा। लेकिन प्रशासन नहीं मानी और जबरदस्ती तोड़ के गई। अब आप क्या चाहते हो? मैं ये चाहता हूँ पूरी कार्रवाई हो और मेरा मुआवजा मिले। सरकार से क्या अपील है? सरकार से अपील ये है कि पूरा कब्जा मुक्त हो, पूरा कब्जा मुक्त हो, तो पूरा मार्केट हो, पूरा शहर कानून है, तो पूरा शहर जो अतिक्रमण हो रहा है उसको हटाया जाए। ये रंजिश की वजह से हमारा ये 10-20 दुकानों को तोड़ा गया सब। अतिक्रमण से पहले अनाउंसमेंट किया जाता है, इतला दी जाती है, क्या दिया गया था? हमारे पास नहीं किया है, कोई इतला नहीं है, कोई लिखित रूप नहीं है, कोई नोटिस नहीं है हमारे पास। मेरा नाम लाला है। किस चीज की दुकान है आपकी? हमारी होटल लाला होटल नाम से। कितने का नुकसान आपको हुआ है? 1 लाख रुपए हुआ है ये। आपको कोई नोटिस दिया गया था? बगैर नोटिस वगैरह मतलब ये हुआ है। कोई नोटिस नहीं दिया गया था? नोटिस नहीं कोई। आपने मोहलत नहीं मांगी प्रशासन से? मोहलत 1 घंटे की मारी, मैं तो खानी नहीं मानी। अब आप क्या चाहते हो? चाहते हैं तो मतलब उचित कार्रवाई हो, सबके खिलाफ हो, या कब्जा मुक्त हो तो सब हो, पूरा पुराना हो। ये पूरी रंजिश के तहत काम हुआ है, ये एक दूसरे की चिढ़ावट के तहत हुआ है काम। ये वार्ड नंबर कितनी है? ये वार्ड नंबर 13 है। केवल इसी में कार्रवाई हुई है और भी कहीं पर हुई है? इसमें ज्यादा हुई है और ये कुछ हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। गवर्नमेंट पूरी हुई है, ये गरीबों के साथ हो रहा है जी। अतिक्रमण का कोई नोटिस नहीं था पहले? कोई नहीं, अतिक्रमण तो पूरा पुराना है। जिसकी थोड़ी पहुंच है वो बच रहा है और जिसकी पहुंच नहीं, जो गरीब है उसका तोड़ा जा रहा है। एक कहां से कोई नहीं तोड़ा जा रहा, देख सकते हो आप वीडियो दिखा के। गरीब आदमी कोई सुनवाई नहीं हो रही है और बड़े बड़े जो हैं सच्चों वगैरह इधर उधर फोन करके अपने धियों को बचा रहे हैं। अब आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि कार्रवाई हो तो सबके साथ हो, हम सबके साथ वो कर देते हैं कार्रवाई, हमारे साथी के लिए साथ ना हो, बस ये कार्रवाई हम चाहते हैं सरकार से। जो आपका नुकसान हुआ है? नुकसान हमारा 90,000 का नुकसान हुआ, आप देख सकते हो, आप वीडियो बना तो बाद में जब हमने इस मुद्दे के बाद सेक्रेटरी से मुलाकात की तो अब हम सेक्रेटरी की जो बात हमसे कही उस सेक्रेटरी का बयान भी हम आप लोगों के लिए जरूर सुनाते हैं। पुनहाड़ा में बाजार से शुरू हुए हैं, पंजाबी कॉलोनी के आसपास से। वहाँ रवि मेडिकल स्टोर के आसपास जो दुकानें थी उनकी काफी कंप्लेंट थी, आपस में क्रॉस कंप्लेंट कर रखी थी लोगों ने, उसने कब्जा कर रखा है, इसने कर रखा है, सीम विंडो थी। एक तो वहाँ अतिक्रमण सबसे पहले तो वहाँ हटाया गया, उसके बाद बाजार से निकलते हुए पैमा रोड की तरफ जिन्होंने भी अपने तकत वगैरह आगे लगा रखे थे वो सभी को हटाते हुए और अपनी ट्रॉली में सामान डालते हुए वहाँ से लेकर बड़कली रोड तक आए हैं। और बड़कली रोड पे जो पैमा रोड पे जो चौक बनता है वहाँ पे समस्या काफ़ी गंभीर रहती है। यहाँ पर 3-3 घंटे का जाम लग जाता है कई बार, तो कोई एम्बुलेंस वगैरह, फायर ब्रिगेड की गाड़ी और बीमार व्यक्ति भी वहाँ उस जाम में परेशानी हो जाती है। इस वजह से मेन रोड पे भी कुछ दुकानों का अतिक्रमण, जो जिनके एक्स्ट्रा टेंट वगैरह बाहर आई थी, उनका हटवाया गया है और रेडी वालों को सख्त हदायत दी गई है कि यहाँ वापस नहीं आए, और जो बाकी है उनको चेतावनी देके कल का 2 दिन का समय देके फिर से छोड़ दिया गया। 2 दिन बाद हम फिर थाना प्रबंधक जी से कोऑर्डिनेट करके ये कार्रवाई फिर से करेंगे। कुछ दुकानदारों का आरोप है कि अनाउंसमेंट भी नहीं कराया गया था, न हिदायत दी गई थी। नहीं, कैसी कोई गलत तरीका नहीं है। अनाउंसमेंट की वीडियो है हमारे पास
कम से कम एक बार नहीं, हमने महीने में हर 10 दिन बाद अनाउंसमेंट करवाते हैं कि क्या पता लोग खुद ही हटा लें, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इस वजह से अब आज ही करना पड़ा सुबह सुबह ये कार्रवाई। ये पेमा रोड पे जो अक्सर रेडियाँ लगी रहती हैं जिनकी वजह से जाम लगा रहता है, इनसे आप क्या अपील करोगे? इनसे यही अपील, अभी तो इनका कोई नुकसान तो किया नहीं है, पर बार बार यही अपील रहेगी, गरीब आदमी ये अपनी रेडी ना लगाए। मैं दिन में 2 चक्कर लगा के तो इनकी हर दिन रेडी हटवाता हूँ, लेकिन अगर फिर भी नहीं माने तो कुछ जन समस्याओं को लेकर कुछ बड़ा कदम उठाना पड़ेगा।